हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ, ज्ञान बिंदु का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। और जिन दोस्तों ने अभी तक 3 सेट नहीं लगाया है ज्ञान बिंदु का, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब होने वाला है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग तीन पब्लिकेशन से मैं लेकर आप लोगों के बीच सेट लेकर आ रहा हूँ। खान सर का आपको 15 सेट अभी तक मैं लगा चुका हूँ, और 3 सेट प्लेटफॉर्म का, और ये 3 सेट ज्ञान बिंदु का। इन तीनों का आपको अल्टरनेट सिस्टम से मैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आता रहता हूँ। और प्लेलिस्ट मौजूद है हमारे चैनल में, वहाँ से जा करके प्रैक्टिस करें और अपना जीके जीएस को काफ़ी अच्छा मजबूत बनाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको एक सीट आपका पक्का हो सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं। ठीक है, और हमारे चैनल पर बने रहें, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर सभी चीज़ की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, और हमें आप मोटिवेशन देते रहें आप लोग, और एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर, बिना देरी किए प्रश्न संख्या 1 की ओर। आज का पहला प्रश्न है ज्ञान बिंदु सेट नंबर 4 का। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया? बी हो जाएगा आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको रीजनिंग है, ये मैं करा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको चीटी एटलिंग, तो हिरन क्या हो जाएगा? चीटी अनुपात एटलिंग है, तो इसका हो जाएगा आपको बी मृग छौना। हिरन का हो जाएगा आपको मृग छौना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार आपको मौलिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपको मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन काम पाने का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार में नहीं है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपको 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? देखिए, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो 7 का बी हो जाएगा आपको हाइड्रोमीटर। क्या है? विशिष्ट गुरुत्व, यानी कि देखिए तरल पदार्थ का बोला जा रहा है आपको, तरल लिक्विड का, तो उसको क्या हो जाता है? हाइड्रोमीटर। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश है? ठीक ना, रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश है, तो 8 का सी हो जाएगा आपको क्रॉम्पटन प्रभाव। कौन क्या हो जाएगा? क्रॉम्पटन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपको ये शुक्र हो जाएगा। देखिए, होता है ना बुध शुक्र पृथ्वी, बुध के बाद क्या आता है? बुध के बाद आता है ना आपको शुक्र, तो आपको शुक्र और उसके बाद पृथ्वी, तो कौन सा हो जाएगा आपका निकटतम ग्रह? शुक्र हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, देखिए पढ़ता हूं मैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का बेहतर निर्माण करना, ये नहीं होगा। अन्य देशों के साथ भारत की समुद्री कनेक्टिविटी में सुधार करना, यह भी नहीं होगा। अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार का प्रयास, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। 12 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आपको 17 नंबर। मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए, मुखिया बनने के लिए आपको कितना उम्र चाहिए? आपको 17 का बी हो जाएगा आपका 21 वर्ष चाहिए आपको मुखिया बनने के लिए। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? देखिए, म्यांमार का पुराना नाम क्या है आपको? बर्मा। सी इज द राइट आंसर। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। अगला प्रश्न है आपको 21 नंबर। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। सामान्य प्रकार के जो द्विफोकल लेंस होते हैं ना, उसमें ऊपरी और निचले भाग क्रमशः आपको क्या होते हैं? देखिए, इसका आपको ए हो जाएगा, आपको ऊपरी अवतल होते हैं, और नीचे वाले उत्तल होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आपको मनुष्य के आंख में कहाँ पर बनता है? कॉर्निया पर। कॉर्निया, आइरिस, पिपुल और रेटिना। तो आपको 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर। सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? शाही नौसेना नौसेना विद्रोह का शुरुआत जो हुआ था आपका 27 का ये हो जाएगा, बंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है
किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की? कौन सा अर्थशास्त्री थे जो आपको विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुरनार मिडल। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग कि कौन सा अर्थशास्त्री थे जो विकासशील में आपको रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो गुरनार मिडल ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? कौन है जो आपको वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो 32 का आपको बी हो जाएगा, विद्युत मोटर। कौन करता है? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है आपको 33 नंबर, किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है आपको तार की किस पर? लंबाई पर, मोटाई पर, आकृति पर या पदार्थ की प्रकृति पर? तो 33 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, पदार्थ की प्रकृति, उसके नेचर पर आपको डिपेंड करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? मध्याह्न भोजन योजना एक चली है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आपको प्रारंभ की गई? तो 35 का आपको डी हो जाएगा, तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में आपको मध्याह्न भोजन योजना भारत सबसे पहले इस राज्य तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? तो 39 का ए हो जाएगा आपको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु जो है आपको किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु आपको हो जाएगा हर्यक वंश का शासक था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश से। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति जो है कि लिफ्ट की छत से जाकर के टकरा जाएगा? तो आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, लिफ्ट ए त्वरण अब से नीचे जा रही है, यानी कि एक्सीलरेशन आपको है जो कि ग्रेविटी से ज़्यादा होगा, तब इस स्थिति में आपको लिफ्ट में बैठा व्यक्ति जो है कि छत से जाकर के टकरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 44 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसमें कंपेयर करना है दोस्तों कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपको कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आपको इसका जो जमाव बिंदु जो होता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, तो उसी प्रकार आपको फ़ारेनहाइट जो होता है ना वो आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको स्टार्ट होता है। और इसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है टोटल, ठीक है आपको। और सेल्सियस में आपको क्वथनांक हो जाएगा, आपको जानते ही हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यही आपको पूछा जा रहा है, कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न 46 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 46 का आपको बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद प्रथम आपको गृह मंत्री बने थे। अगला प्रश्न है आपको, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ष में हुआ था? तो बी हो जाएगा आपको 1845-46 में आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आपको, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है, जब जिंक धातु को आपको कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जल का निर्माण होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा या जिंक सल्फेट बनेगा? तो 53 का आपको डी हो जाएगा, आपका जिंक सल्फेट बनेगा। जब आपको जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में आपको डुबाया जाता है उसके घोल में, तो जिंक सल्फेट बनेगा। 54 नंबर प्रश्न है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 54 का सी हो जाएगा आपको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है, यानी कि किनके संदर्भ में थर्ड वर्ल्ड किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको विकासशील देश। क्या हो जाएगा? थर्ड वर्ल्ड का जो शब्द उपयोग किया जाता है ना वो आपको विकासशील देश का उपयोग में किया जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण कौन था? गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था? तो इसका डी उत्तर हो जाएगा आपको, राजेंद्र प्रथम थे। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें आपको लोकसभा के मात्र एक सदस्य ही निर्वाचित किए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा या मिजोरम? आपको 67 का डी हो जाएगा, मिजोरम से आपको लोकसभा के एक सदस्य आपको निर्वाचित किए जाते हैं।
75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। असंतृप्त यौगिक को पहचान करना है तो देखिए, प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है और क्लोरोप्रोपेन है। तो इसमें आपको प्रोपीन और प्रोपाइन जो है आपको असंतृप्त यौगिक है, इसलिए डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं? किस रोग में, कौन से रोग में आपको हो जाते हैं? तो 76 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, एथीरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, इस रोग में आपको ये धमनी की दीवार पर जो है ना, आपको कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपको और अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस से। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है, शेनकोट दर्रा स्थित है। आपको देखिए, शेनकोट दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ है? ये आपको त्रिवेंद्रम से मदुरई के बीच पड़ता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको 81 नंबर, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपको भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 81 का एक हो जाएगा आपको नागालैंड। कहाँ मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VBI लगा लीजिएगा। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है ना, भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 85 नंबर प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। देखिए, भिन्न को छांटना है, सौहार्द, नापसंद, आम सहमति, तालमेल। तो इसमें देखिए, आम सहमति, तालमेल और सौहार्द एक हो जाएगा आपको। नापसंद ये आपको अलग टाइप का है, ये ऑड है, तो इसलिए आपको ये आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है आपको, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? जो मनुष्य का कान होता है उसके बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो सी हो जाएगा आपको कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं, याद रखेंगे, कर्ण पल्लव कहा जाता है मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को। अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपको किस तरह का जल कहलाता है? कठोर जल, भारी जल, लवणीय जल या मृदु जल? तो 87 का आपको 87 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, कठोर जल कहलाता है, जिसमें आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम के घुलनशील आपको होते हैं, तो कठोर जल उसको कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, अलग शब्द का चयन कीजिए। देखिए, अलग शब्द का चयन करना, अहमदाबाद, सूरत, झालर पाटन या राजकोट है। तो 89 का आपको सी हो जाएगा झालर पाटन। क्या हो जाएगा? झालर पाटन। इसमें ऑड है, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, इससे आपको एक राजधानी का नाम हो, शहर का नाम है, लेकिन झालर पाटन कोई एक जगह का नाम बता रहा है, इसलिए ऑड हो जाएगा आपको। तो झालर पाटन इज द राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता जो है ना सर्वोच्च है? तो 90 का बी हो जाएगा आपको परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। परिवहन, संचार एवं वाणिज्य जो है उत्पादकता आपको सर्वोच्च है। 91 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको 91, अलग शब्द का चयन करना है, इसमें भी आपको और को छाटना है। देखिए, हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई और गैंगटॉक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो 91 का आपको बी हो जाएगा औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद आपको एक जगह का नाम हो गया। आपको देखिए, गैंगटॉक आपको राजधानी का नाम हो गया, चेन्नई आपको राजधानी, हैदराबाद आपको भी राजधानी का नाम है, लेकिन औरंगाबाद एक जगह का नाम है, इसलिए आपको ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 92 नंबर, किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको कि किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया? तो 92 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, अश्विनी कुमार दत्त। कोई किसने बताया? अश्विनी कुमार दत्त ने बताया। 96 नंबर क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति है क्या है? देखिए, संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? अस्थाई, अस्थाई या न्यायिक या इनमें से कोई नहीं? तो 96 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आपको ये अस्थाई समिति है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो होता है ना संसद की, उसमें अस्थाई ये समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30। याद रखेंगे कि प्राक्कलन समिति में आपको ये 30 सदस्य होते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत की पहचान करना है? जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं। आपका पहला ही गलत है, आपको यही उत्तर सही हो जाएगा। पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की बहुतायत होती है, ये सही है। वसा जल में घुलनशील और क्लोरोफॉर्म बेंजीन में घुलनशील होते हैं, ये भी सही है। और वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह CH3 तथा COOH होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मेनार्की निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। देखिए, मेनार्की का मतलब आपको इसको उदाहरण पूछा जा रहा है, तो 101 का आपको एक ही सही हो जाएगा आपको, कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना, यही आपका सही है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? निम्नलिखित में से किसका मूल्य जो है आपको स्थिर यानी कि स्टेबल आपको नहीं रहता है? जमीन का किराया, निगम कर, मजदूरों की मजदूरी या बीमा शुल्क। 103 का सी हो जाएगा आपको मजदूर की मजदूरी। मजदूर का जो मजदूरी होता है ना, वो आपको स्टेबल कभी नहीं होता है, कभी घटते कभी बढ़ते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा
107 नंबर प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, तृतीय दिल्ली दरबार जो लगा था उस समय आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 107 का आपको सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला प्रश्न है आपको 108 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित तार्किक एवं सार्थक क्रम में दर्शाता है। देखिए, सबको सबसे छोटा सा आपको ऊपर लेकर के जाना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, डेसीग्राम और मिलीग्राम। तो कौन हो जाएगा आपको सबसे छोटा स्पेस से कौन सा आपको दिखने में लग रहा है? तो ये आपको देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको देखिए मिलीग्राम हो जाएगा, आपको सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा ये मिलीग्राम, फिर उसके बाद आ जाएगा आपको ये 2 नंबर पे डेसीग्राम, फिर एक ग्राम होता है उससे ऊपर, ठीक है, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर हो जाएगा आपको किलोग्राम, फिर उसके बाद क्विंटल होता है 5 नंबर, ठीक है। देखिए मिलीग्राम में आपको क्या होता है, मिली सेंटी डेसी होता है ना, 10 के पावर ये -3 हो जाएगा, और डेसीग्राम का 10 के पावर -1 होता है। तो छोटा आपको ये ना है, इसलिए आपको पहले इसको लेना है 5 नंबर को, फिर आपको 5 4 फिर 2 3 सॉरी 1 फिर उसके बाद 3, इस तरह से। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न है 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए कौन सा आपको भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए रक्षा, रेलवे, स्थानीय शासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको सी इज द राइट आंसर। आपको स्थानीय शासन आपको ये संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 110 नंबर, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए आपको सजाना है क्रम के अनुसार, अर्थपूर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित कीजिए निम्नलिखित शब्दों को। तो देखिए पहले घुटना, नाभि, ठोड़ी, कमर, भौहें। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको नीचे से लेकर के चलते हैं। घुटना 1 नंबर पे हो जाएगा, घुटना से ऊपर हम लोग चढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एक के बाद आपको घुटना के बाद क्या आता है? पैर के घुटना के बाद कमर आ जाएगा 2 नंबर पे, 4 नंबर हो जाएगा 2 कमर, फिर उसके बाद कमर के बाद नाभि के बाद फिर आता है ठोड़ी 4 नंबर पे, 5 नंबर पे भाव है, यानी कि भाव। आपको बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर, परागकण किस में पाए जाते हैं? देखिए परागकण किस में पाए जाते हैं? तो ये सी हो जाएगा आपको, परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 115 नंबर, आरएनए में थायमिन की जगह निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो थायमिन की जगह आपको क्या पाया जाता है? तो 115 का आपको सी यूरेसिल आ जाता है। आपको ये लूसेंट आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि आरएनए में थायमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो यूरेसिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 117 नंबर प्रश्न है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? देखिए भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात है आपको किस नदी पर आपको कहा जाता है, यानी कि किस नदी पर है आपको? तो 117 का हो जाएगा चित्रकूट। क्या कहा जाता है जलप्रपात को? क्या कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात को चित्रकूट कहा जाता है। भारत की नियाग्रा किस जलप्रपात को नियाग्रा कहा जाता है? चित्रकूट को। 117 का आपको ए हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? देखिए इंग्लैंड में जो आपको हुआ था, आपको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी, तो ये कब हुई थी? ये आपको लूसेंट का ही क्वेश्चन है। 119 का आपको सी 1688 में, यानी कि इसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। गौरवशाली क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। 121 नंबर प्रश्न है, जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिनके बीज जो है आपको फलों के अंदर नहीं पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? देख सकते, इसका एक हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। क्या कहे जाते हैं उसको? जिस फल के बीज अंदर नहीं होते हैं वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो 122 का एक हो जाएगा आपको रुपये का मूल्य ह्रास। क्या कहा जाएगा उसको? रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 123 नंबर, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक दरबार में आया था? देखिए ये सर टॉमस रो जो आपको आया था, मुगल शासक कौन सा थे जिसके दरबार में आया था? 123 का हो जाएगा बी, जहांगीर के दरबार में आया था टॉमस रो। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। देखिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। रस्किन बॉन्ड जो है आपको किसकी पुस्तक है ये लिखी हुई? 125 का एक हो जाएगा द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड पुस्तक है। अगला प्रश्न है आपको 126 नंबर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो आपको उसमें आपको कितनी राशि दी जाती है? 50 लाख, 25 लाख, 20 या 15 लाख रुपया? तो 126 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, 25 लाख रुपया। कितना दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत आपको 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
अगला प्रश्न है आपको 127 नंबर, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? देखिए इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भारत के किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो 127 का डी डी हो जाएगा आपको, पेस एवं भूपति। पेस एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 128 नंबर, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 128 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपको कोलकाता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपको, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। देखिए बिहार का जो प्रसिद्ध आपको सोनपुर का जो पशु मेला है, ये प्रारंभ किया जाता है कौन से, मतलब कि कौन से टाइम में? तो 129 का आपको बी हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा से। कार्तिक पूर्णिमा से आपको स्टार्ट किया जाता है सोनपुर का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार्तिक पूर्णिमा से प्रसिद्ध है सोनपुर पशु मेला शुरू किया जाता है। 130 नंबर प्रश्न है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि खालिस्तान भी कहलाती है। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त संधि क्षेत्र मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है और किस नाम से जाना जाता है? तो 130 का आपको ए हो जाएगा आपको, पेलिंडाबा संधि। पेलिंडाबा संधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 131 नंबर, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो 131 का सी हो जाएगा, जादव पायेंग। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का वाटरमैन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये सब प्रश्न आपको। 132 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 133 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को, 133 का डी, 25 जनवरी को आपको मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को वहीं आपको क्या मनाया जाता है, इसके साथ साथ याद रखेंगे इसे भी महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 134 नंबर, किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? कौन सा देश है जो आपको यूरो को अपनी करेंसी के देश में अपना लिया है? देखिए स्वीडन, डेनमार्क, क्रोएशिया, यूके, कौन सा देश अपना लिया है? तो 134 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया ने अपने करेंसी को यूरो के रूप में अपना लिया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 135 नंबर, खालिस्तान उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। कौन सा उच्च कहाँ का, कौन सा उच्च न्यायालय है जो आपको क्षेत्रीय भाषा का निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो 135 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, केरल। केरल का जो उच्च न्यायालय है वो बन गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 136 नंबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो 136 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर कर्ण सिंह। इसको याद रखेंगे, ये पूछ सकता है, ये कोई VBA लगा लेंगे कि आपको ये जो पुस्तक आपको मुंडक उपनिषद भारत को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपको जो ये किया है, आपको पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये भी पूछ सकता है कि किसने विमोचन किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका विमोचन किया। ठीक है, पुस्तक का नाम है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, पुस्तक के लेखक डॉक्टर कर्ण सिंह। अगला प्रश्न है आपको 137 नंबर, 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? देखिए फीफा अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो 137 का आपको डी हो जाएगा, जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो को फिर से चुन लिया गया है फीफा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 138 का डी हो जाएगा आपको, पंकज सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न है 139 नंबर, लेखक नारायण वाघुल की किताब रिफ्लेक्शंस का लोकार्पण किसने किया? देखिए लेखक आपको नारायण वाघुल का एक किताब है रिफ्लेक्शंस का, इसका लोकार्पण किसने किया? तो 139 का को सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमन ने किया। इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी याद रखेंगे, VBI इसको भी लगा लीजिए कि आपको रिफ्लेक्शन जो आपको लेखक आपको इसके कौन है, रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? नारायण वाघुल की किताब है ये। आपको इसका लोकार्पण किसने किया है? तो निर्मला सीतारमन आपको कौन है? अभी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, वहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह आपको रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वहीं अमित शाह आपको कौन है, क्या है? गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है आपका 140 नंबर प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में आपको जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए जीपीटी, GPP और टी, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आपको जेनेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जेनेटिव, देखिए बी हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर आपको जेनेटिव
प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है आपको, ठीक है ना, चैट जीपीटी में आपको जीपीटी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 141 नंबर, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ। हाल ही में आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VBI लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि हाल ही में आपको MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है। तो MS स्वामीनाथन को किसका जनक जाता है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति या कंप्यूटर क्रांति। 141 का बी हो जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 142 नंबर, किस राज्य के मैटी केले को GI टैग प्राप्त हुआ है। मैटी केले को, ये एक मैटी केला है, किस राज्य का आपको जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है। तो 142 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है, मैटी केला, आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 143 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपको 143 नंबर, किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार जीता। कौन सा जो फिल्म है आपको 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। 143 का डी हो जाएगा सरदार उधम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि कौन सा आपको 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जिसमें आपको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता, तो सरदार उधम ने जीता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 144 नंबर, पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा। देखिए पुराना इंपॉर्टेंट है बहुत ही, VBI इसको लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है कि पुराना संसद भवन जो है आपको वो किस नाम से जाना जाएगा। राष्ट्र गौरव सदन, संविधान सदन, गांधी भवन या लोकतंत्र सदन। 144 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, संविधान सदन। क्या है, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा पुराना संसद भवन को, पुराने वाले को याद रखेंगे, पुराना संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न 145 नंबर, कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता। देखिए कृषि के क्षेत्र में, कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से किसने जीता। 145 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वाति नायक। किसने जीता, स्वाति नायक ने जीता है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 से। अगला प्रश्न है 146 नंबर, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का जो अनावरण किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है। तो 146 का आपको डी हो जाएगा, असम में किया गया है। कहाँ, असम में किया गया है सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 147 नंबर, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है। तो 147 का आपको सी हो जाएगा, पटना। इंपॉर्टेंट है, VBI इसको लगा लीजिएगा कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने, कहाँ का नगर निगम, आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है। तो पटना नगर निगम। कौन सा, पटना नगर निगम। अगला प्रश्न हो जाएगा 148 नंबर, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है। देखिए भौतिकी में आपको नोबेल पुरस्कार 2023 वाला जो नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स में, उसका विजेता कौन है। तो 148 का आपका हो जाएगा डी, आपको उपर्युक्त सभी है, ठीक है। पियरे एगोस्टिनी, आपको फ्रैंक क्रोज और एनी एल हुइलियर, ये तीनों आपको फिजिक्स के क्षेत्र में तीनों को मिला है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपको सोनापाली ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। देखिए सोनापाली ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है आपको। तो 149 का ए हो जाएगा आपको, जम्मू कश्मीर। अब तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। सोनापाली ग्लेशियर कहाँ है, सोनापाली ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 150 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है। तो 150 का आपको बी हो जाएगा, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजनेटेड वाटर कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि आज का सभी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।